आप कौन हैं, दुआ के सिलसिले को कैसे जानती हैं, ये क्या है दुआ, इसमें से क्या ऐसा मिला कि इतने लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया? दुआ तो मस्जिद में होनी चाहिए या जान निकल जाए। असल दुआ तो वही होती है जो निकल जाती है। लेकिन बहरा तो अपना तारुफ है कि क्या है, आप खुद कौन हैं और क्यों ये मैसेज चाहिए? हाँ जी, अस्मा कामिल मेरा नाम है और मैं तकरीबन 1.5-2 साल ही हो गए। मैं, मेरे हस्बैंड जो थे वो सुनते थे आपको और मुझे थोड़ा टाइम कम हुआ है, शायद 1 साल हो गया हुआ है जी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हुए थे और हमारे कुछ रिलेटिव्स भी, या फिर उनके लिए तो बड़ा शॉकिंग होगा, लेकिन ये कि हम कभी भी अच्छे हस्बैंड वाइफ नहीं थे। कभी। अच्छा। और मतलब ये डॉक्टर साहब से एक दफा बात हुई तो उन्होंने कहा था कि लड़ाई के बाद अच्छा टाइम होता है, तो हमारी तो लड़ाई के बाद भी बड़ा खतरनाक होता था। फिर भी अंदर ही अंदर हमने एक दूसरे के लिए जहर रखा होता था कि बहुत बुरा था। तो ये सुनते थे, मुझे समझाते थे, लेकिन मैं नहीं समझती। तो मुझे ये था कि मैंने इनकी बात नहीं सुनी है तो मुझे उल्टी साइड पे लेकर जाएंगे। फिर आखिरकार फिर एक दिन ऐसे ही मैंने सोचा, मैंने क्या ये सुनते हैं, चले मैं भी सुन के देख लेती हूँ। फिर कोई 2 दफा 3 दफा 4 दफा जब सुना तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक दफा सुन लेता ना तो उसको नशा हो जाता है इसका। तो वही नशा मुझे भी लग गया और नशे का अच्छा रिजल्ट ये हुआ कि हम दोनों ने आपस में बैठ के अपने दिल साफ किए। मेरे दिल में बड़ा कुछ था इनके लिए, इनके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था। हमने इनको क्लियर किया और फिर हम अच्छे से फिर बैठ के इकट्ठे 1 कप चाय लेकर बैठते थे, फिर हम डॉक्टर साहब की दुआ सुनते थे। लेकिन फिर सम टाइम हो जाती थी प्रॉब्लम्स और साफ किया था दिल, लेकिन कहीं ना कहीं रख लिया था कुछ ना कुछ। तो उसलिए तो फिर एक दफा ऐसा हुआ, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा। GBS डॉक्टर ने इसको डायग्नोज किया और तब मेरी फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब से बात हुई थी रात के 11 बजे। कितनी उम्र होगी उस वक्त उसकी? 2 इयर्स। 2 साल? 3 साल की? जी जी। और उसकी टांगे या बाजू एकदम वीक, जी, पैरालिसिस लाइक हो गए? जी जी। अच्छा। और डॉक्टर्स ने कहा था, नेशनल हॉस्पिटल में लेकर गए थे, उन्होंने कहा था कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। और तो मतलब बहुत ही उन्होंने अजीब से, मैं दोबारा उन्होंने कहा होगा कि वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है, मैं प्लाज्माफेरेसिस डायलिसिस की तरह करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे था कि जैसे कि अम्मद ही टूट गई है बहुत। ये इंग्लैंड में थे उस वक्त और मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा मानूर को एक फीवर हुआ था, उसके बाद डॉक्टर इस तरह से कह रहे हैं और मानूर चल नहीं पा रही है, वो घुटनों पे आ गई भी है, घुटनों से आते हुए वो बिल्कुल ही उसका हो गया था, वो लेट गई थी। ये वहां पे परेशान, मैं यहाँ पे परेशान और कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे। तो इन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले डॉक्टर साहब को फोन करो। मेरी डॉक्टर साहब के साथ वो सबसे पहली कॉल थी। मैंने रात के 11 साढ़े 11 के करीब उनको कॉल किया। अल्लाह की मेहरबानी कि डॉक्टर साहब उस वक्त फ्री थे और उन्होंने मेरी कॉल पिक कर ली। तो मैंने इनको बताया कि मेरी बच्ची के लिए डॉक्टर्स ने इस तरह बताया, तो मुझे आप एडवाइस करें मैं क्या करूं। इन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले तो आप मियाँ बीवी आपस के ताल्लुकात ठीक करें। मेरे लिए तो वो बहुत ही शॉकिंग था कि वो एक ऐसी चीज है जो हमारे दिलों में है, इनको कैसे पता चला। खैर नशा तो लग गया हुआ था, लेकिन यह है कि फिर शर्मिंदगी भी बहुत ज्यादा भी कि इसका इतना बैड रिजल्ट मेरे बच्चे के ऊपर आ रहा है। फिर इन्होंने वहां पे इंग्लैंड में बैठ के मुझे सॉरी बोला, मैंने इनको सॉरी बोला और फिर हमने सूरह रहमान डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया, आप लोग 7 डेज हस्बैंड वाइफ अब बिल्कुल अपना क्लियर हार्ट करके आप लोगों ने सुनना है। तो उसी तरह से सुना और माशाल्लाह से सेकंड डे और शी स्टार्ट वॉकिंग। वही डॉक्टर्स जो कहते थे कि भाई बहुत मुश्किल है और पता नहीं क्या कुछ बताते थे, मैं रिपीट नहीं कर सकते वो वर्ड्स, वो बड़े हार्ट ब्रेकिंग है मेरे लिए तो। और फिर मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट भी थी डॉक्टर के साथ, तो मुझे ये था कि मैं एक दफा चले जाती हूँ। मानूर खुद से माशाल्लाह वॉक करके उनके पास गई तो डॉक्टर शॉक्ड हो गया देखे हैं हाउ इज इट पॉसिबल ना। तो खैर उन्होंने फिर भी मुझे कहा कि आप ये मेडिसिन है, ये कुछ टेस्ट है, आप एक दफा ये करवाएं। लेकिन मेरा तो 102% बिलीव इधर ही आ गया हुआ था ना। मेरी पर्सनल लाइफ अज़वाजी जिंदगी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ गई हुई थी।
फिर मुझे कहीं कीड़ा अगर रखा था तो उसकी भी मुझे फौरन पकड़ आ गई हुई थी, तो उस कीड़े को भी फिर ख़त्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। और तब से अब तक मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ और मैं, हम दोनों दुनियावी लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट एक होते हैं दीन के, हम दुनियावी दुनियापन में इतने ज्यादा थे, उससे वो अपने लिहाज से था, मैं अपने लिहाज से। लेकिन फिर हमें अल्लाह और आका अलैहि वसल्लम से जोड़ने वाले डॉक्टर साहब हैं, इनके थ्रू ही हम अल्लाह से जुड़े और सही दुनिया में रहने का रीजन समझ में आया। और जब तक आप कपल हैं तो आपकी जिंदगी और है, जब आप पेरेंट्स हो जाते हैं आप एक ड्यूटी में आ जाते हैं कि आपने अपने बच्चे को, वो भी डॉक्टर साहब से हमें समझ आई। हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं बच्चा आ गया ये मेरे लिए अजाब है, उसको लगता था मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पता नहीं क्या क्या कुछ हम सोचते थे। स्टूपिड थे ना हम लोग, बहुत ज्यादा मैं थी। बेटा आप तो मुझे पूछ के फिर क्या मेरे से राब्ता करना, समझ आई दुनिया की, दीन की, मैंने आपको इस तरफ इन्वॉल्व हुए। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत 5 वक्त की नमाजी हूँ और मैं अब आया करती हूँ, मैंने डॉक्टर की वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कि मेरा दिल साफ हो गया हुआ है सबके लिए। अगर मेरे साथ कोई कुछ कर भी जाता है मैं उसको भी दुआ दे देती हूँ, बस यही है। और बस तब से हम, ये मेरे बाबा जी है, मैं तो इनको बाबा जी कहूँगी क्योंकि मुझे डॉक्टर से ये समझ आई है कि जो आपको अल्लाह से जोड़ते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हैं वो ही बाबा जी होते हैं। तो मेरे लिए तो डॉक्टर साहब ही बाबा जी हैं, और मेरे हस्बैंड के लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी बाबा जी है। ये था बस, ये है। यहाँ से ज्यादती कर गई बाबा जी, बहुत बड़ी बात होती है। मैं डॉक्टर साहब हूँ, नहीं हमारे लिए आप सब, हमारे लिए तो बाबा जी है। मैं डॉक्टर साहब हूँ या आप डॉक्टर बाबा कह सकते हैं, क्योंकि बाबा जी मुझे डॉक्टर बाबा कहते थे। वैसे अगर बाबा जी इधर होते तो मेरी क्लास ले लेते कि ये क्या तू फोटो में लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपने